साहब हम अदालती रिलीफ की बात कर रहे हैं जो कि पीटीआई को मिला है। कल मखसूस नशिस्तें और आज इद्दत केस में बरी कर दिया गया खान साहब को। हमने देखा है पहले हुकूमत थी, उनके मनपसंद फैसले आते थे तो जय जयकार होती थी सुप्रीम कोर्ट की। अब अपोजिशन के मनपसंद फैसले आ रहे हैं तो जय जयकार हो रही है, मुखालिफ फैसले आए तो फिर मामलात उलट हो जाते हैं। ये जो अदालती फैसले हैं इसका किसी के हक़ में आना क्या इंदिया है, क्या कोई पैगाम है किसी के लिए? देखिए, अगर हम नज़ायर पे देख के और जो माजी की नज़ीरें हैं उनको अगर हम मद्देनज़र रख के तो हाँ, बदकिस्मती से हमें कहना पड़ता है कि इससे यही तासुर अमूमन हमें मिलता भी है और लिया भी गया है और माजी में ऐसा हुआ भी है। आपने वैसे भी इजाज़त दी और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि फ़ैसलों पे बात हो सकती है तो कर लेते कुछ फ़ैसलों पे बात। अभी मैं कल भी आपके प्रोग्राम में आपसे अर्ज़ करने की कोशिश मैंने की थी कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ जब ये चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त उनको एक एक्सक्लूसिवली रिलीफ़ का नाम यही पार्टी दिया करती थी जिनको आज कहा जा रहा है कि रिलीफ़ मिल रहा है और वो लाडला और नवाज़ शरीफ साहब को भी मुख्तलिफ नामों से और अलक़ाबात से नवाजा जाता था। तो ये पाकिस्तान की रिवायत रही है और आज जो कल एक पार्टी की नज़र में हमारी जुडिशरी जो थी वो 129 130 नंबर पे थी, दुनिया पे अचानक 1 नंबर पे चली गई। तो ये तासुर जो है सियासी जमातों की तरफ से हमेशा रवा रखा गया है और इस वक्त भी हमें उसी का एक तसलसल नज़र आ रहा है। असल में हम अपने रवैयों पे कोई नज़रसानी नहीं करते, ना माजी से कोई सबक लेते हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर नवाज़ शरीफ साहब के साथ बुरा हुआ है तो अब इमरान खान साहब के साथ तो उनकी तरह बुरा नहीं होना चाहिए। आज भी हम कह रहे हैं कि अगर नवाज़ शरीफ साहब को जो रिलीफ़ कहा जा रहा है कि किस तरीके से उनको वीवीआईपी अंदाज से बुलाया गया, किस तरीके से जहाज़ में बिठा के सागदार साहब को लाया गया था, अगर वो गलत था तो आज जिस तरीके से ज़ाहिर है जो फैसले आए हैं हम उस पर बात करते हैं, केसेस पे बात नहीं करते या जजों के किसी किरदार या कंडक्ट पे हम बात नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी एम्बिग्विटीज़ है, किस तरह रातों रात मुकदमे बने, किस तरह रातों रात अब ख़त्म हो रहे हैं और किस तरह मज़ीद अब डाले जा रहे हैं। तो ये जो खेल है, ये जो खिलवाड़ है जो हमारे इदारों के साथ हो रहा है और जो आईन के नाम पे और कानून के नाम पर सियासत की जाती है वो बुरा है। आज जो हमने देख लिया है कि बहुत सारे लोग उन्हीं जो जज साहिबान जो थे उनके बारे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। मैंने कल भी कहा था कि आप रिकॉर्ड उठा के देख के अडियाला में कैद उस कैदी के, उसमें आपको बहुत सारे रिकॉर्ड पे चीज़ें मिल जाएंगी। और आज भी उन्होंने मीडिया से यही बात की है। जिस चीफ जस्टिस ने, जिस बेंच की सरबराही जिस शख्स ने की, जिस शख्सियत ने की, उनके बारे में आज इमरान खान साहब का रवैया क्या है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। अगर आपको केसेस में रिलीफ मिल रहा है तो ठीक है, प्रोसिक्यूशन की गलती थी या प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी थी या आपके ख़िलाफ़ सियासत इस्तेमाल करके आपको जानबूझ के इन केसों में पंसाया गया था। लेकिन बात तो आप इदारों पे अगर इस तरह करेंगे, जो आपका वो एक तर्ज़-ए-अमल है उसमें अगर आप तब्दीली नहीं लाते तो बात कहाँ जाके रुकेगी? अब आइडियल चीज़ें तो कहीं पे भी नहीं है। हम अपने गिरबान में जाके बहैसियत शहरी क्या हम बिल्कुल 100% कानून पे अमल करने वाले लोग हैं? क्या 100% जो है हमारी ज़िंदगी में आईन और जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है उसकी इतनी कदर और विक़्क़त है? अगर नहीं है तो हम यही मशवरा देंगे दोबारा एक मरतबा, जो कहीं ना सुना जाएगा ना उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन जैसे तैसे निज़ाम चल रहा है, इसमें तमाम सियासी जमातें बशमूल पीटीआई को इस निज़ाम में रहते हुए आगे बढ़ने की कोई राह तलाश करनी होगी। अगर हम आइडियलिज्म में पढ़ेंगे कि नहीं जो मैं कहूँगा वही सच है और वही हक़ है, तो मेरे ख्याल में इससे बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं इसी निज़ाम में रहते हुए हमें आगे बढ़ने की राह तलाश करनी होगी और इस पर एक मस्बत पेशरफ्त भी हुई है। इमरान खान साहब ने कहा है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए 3 शराइत उन्होंने आयद की हैं।